Hello everyone, good afternoon and welcome back my YouTube channel Jodhpuri Angrezi Thumb Sir. Now today we shall study past infinite tense and its passive voice. और इसके पहले हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसका पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। और बच्चों के रिकमेंडेशन कारण जो है ये वीडियो बनाने पड़ रहे हैं और तैयारी वाला भी बनाएंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस और इसका पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट तो पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। तो और इनडिफिनिट जो डिफिनिट ना हो, अनिश्चित टेंस माने काल, तो हो जाएगा अनिश्चित भूतकाल। तो अनिश्चित भूतकाल कैसे हम समझेंगे, क्या होता है? बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे और बहुत अच्छे ट्रांसलेशन को भी जो है हम करना सीखेंगे। जो है हम कम समय में इसको बताने का प्रयास करेंगे कि अनिश्चित भूतकाल क्या है। कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई, ए आदि शब्द आते हैं। मतलब आदि ये शब्द आ रहे हैं, ता था, ती थी, ते थे और या, ई, ए, माने दैट इट एक्सप्रेसेस सम हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट। माने कुछ पास्ट की आदतों को दिखाता था। खाता था पास्ट में, है ना, पीता था। तो ता था, ती थी इस तरीके से आएगा और हमको जो है इन शब्दों पर ध्यान देना है कि जो है या है, ई है, ये है आते हैं, या तो ता था, ती थी, ते थे आते हैं। ये शब्द जो है ये पहचान है। क्या है इसका पहचान? इट इज जो है इसकी पहचान है। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाना सीखते हैं? तो बहुत ही सूत्र के माध्यम से जो है हम इसको सीखते हैं। तो अनिश्चित भूत काल जो निश्चित नहीं है, कब हो रहा है कोई टाइम नहीं है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा। पहले कर्ता लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव सब्जेक्ट। तो ये आपका जो है सूत्र है कि सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, फिर जो है ऑब्जेक्ट आएगा, कर्ता क्रिया का दूसरा रूप, फिर क्या होगा? कर्म होगा। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। और उसके बाद कर्म को यहाँ हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो जो अगर हमारा प्रोनाउन संबंधी मैटर है, पर्सनल प्रोनाउन, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में चला आएगा। और जो यहाँ जो है सब्जेक्ट है वहाँ जाकर के ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो अब इसको हम लेते हैं। और दूसरा जो है अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम जो है रीड लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने आम खाया। मैंने एक आम खाया। एक आम, पहले एकदम सिंपल लेते हैं, या मैंने एक आम खाया। तो मैंने एक आम खाया, या था नहीं आएगा, या आएगा, या ता था, ती थी आएगा, या ई, ए इस तरीके से आएगा। तो हो जाएगा इसका दूसरा फॉर्म आई। अब खाना मेरी क्या होती है? और उसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे ईट, एट, ईटन। तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा आई एट अ मैंगो। आई एट अ मैंगो। तो मैंने एक आम खाया। अब इसका आप पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे मैंगो इधर लाएंगे हम, मैंगो। अब एक वचनकर्ता के साथ जो है वाज लगाएंगे
और आई के साथ भी वाज लगाते हैं। और जो बहुवचन करता है यू, वी, दे प्लस प्लूरल नंबर कर्ता के साथ जो है सब्जेक्ट साथ वर का प्रयोग करेंगे और एक वचन के साथ जो है वाज लगाएंगे। ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे और आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं। तो मैंगो एक वचन है, इसलिए सॉरी ए मैंगो होगा। ए मैंगो, ए मैंगो वाज, अब ए सेकंड फॉर्म में इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी, ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी हो जाएगा। तो ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी मतलब एक आम मेरे द्वारा खाया जाता था। ठीक है, इस तरीके से आप सीखेंगे। अब कुछ अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन लेते हैं और पैसिव वाइज जो है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वाइज बनाएंगे, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और जो है सीधे सीधे अगर मैंने शब्द आ रहा है तो वर्ब आपका ट्रांजिटिव हो ही जाना है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए अब हम सीखते हैं कुछ अच्छे ट्रांसलेशन। नाउ जैसे वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा। अब देखिए गिरा आ रहा है या ई ए, गिरा, वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा। तो कीचड़ में मुंह के बल गिरा तो कैसे करोगे? ही फेल ऑन हिज फेस, वो कीचड़ में मुंह के बल गिरा। तो ऑन हिज फेस यहाँ पर जो लगाना है, ही फेल माने वह गिरा, पहले पहले वह गिरा, वह उठा, वह गया, वह आया। तो इस तरीके का जो वाक्य आता है वहाँ क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड, इन द मड। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि मुंह के बल, मुंह के बल के लिए यहाँ पर ऑन फेस होगा, ऑन हिज जो है यहाँ पर भावात्मक रूप से लगा हुआ है। तो ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड, वह कीचड़ में जो है कैसे गिरा? अपने मुंह के बल गिरा। तो यहाँ के अर्थ लिए ऑन लगाना है। तो ही फेल इन द मड, वह कीचड़ में गिरा, कैसे गिरा? मुंह के बल गिरा, ऑन हिज फेस, अपने मुंह के बल। ये नहीं होगा। तो ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड। दूसरा है उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, आंसुओं से भर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। तो कैसे आप करोगे? उसकी आंखें आंसुओं से भर गई तो आपको क्या करना है? उसकी के लिए यहां लगाना है हिज आईज फील्ड विथ टीयर्स। तो उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई, आंसुओं से भर गई। तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई जो है कैसे करेंगे? हीज आईज, उसकी आंखें फील्ड विथ टीयर्स, फील्ड विथ टीयर्स। ये हो गया हीज आईज फील्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मेरी आंखें जो है आंसुओं से भर गई, माई आईज फील्ड विथ टीयर्स, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर गई, योर आईज फील्ड विथ टीयर्स। तो इस तरीके से आपको बनाना है। सिंपल सिंपल बहुत सारा वाक्य आएगा। और अगला हम लेते हैं, भूकंप ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया। भूकंप ने पूरे गांव को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। भूकंप ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? The earthquake
द अर्थक्वेक। अब इसका भूकंप का अंग्रेजी क्या होती है? द अर्थक्वेक हो गया। अब नष्ट करना का अंग्रेजी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड द होल विलेज, द होल विलेज, पूरे गांव को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल विलेज, माने भूकंप ने पूरे गांव को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अगला लेते हैं, अगला लेते हैं, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दूसरा है, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसने क्या किया? जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, है ना? तो हो जाएगा सी गेव बर्थ टू ट्विंस। क्या हो जाएगा? ट्विंस। सी गेव बर्थ टू ट्विंस। तो ये हो जाएगा आपका सी गेव बर्थ टू ट्विंस। तो उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो सी गेव बर्थ टू ट्विंस। और आसानी से पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, जिसका जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। या छोटे छोटे कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे घंटी बजी, घंटी बजी, घंटी बजी, दी बेल रैंग, दी बेल रैंग, बेल रैंग, है ना? कक्षा शुरू हुई, कक्षा शुरू हुई, कक्षा शुरू हुई। तो कक्षा शुरू हुई क्या हो जाएगा? द क्लास स्टार्टेड, द क्लास स्टार्टेड। उसने मुझे सलाह दिया, ही एडवाइस्ड मी, मैं गया, आई वेंट, ठीक ना? तो इस तरीके से जो है सिंपल है, लेकिन इसका जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट बी बेटर इन योर फील्ड। तो आपको बेटर होने के लिए जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक हम लेते हैं निगेटिव का। निगेटिव जो है बहुत ज़रूरी है। निगेटिव सेंटेंस का, तो निगेटिव का जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा, सिंपल सा है। और ऑब्जेक्ट इधर चला आएगा, और यहाँ पर जो है फिर डिड की जगह वाज वर लगेगा, मैंगो जैसे आप लिखे थे, वाज वर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका जो है होगा, जैसे शी डिड नॉट बाई ए बुक। उसने एक किताब नहीं खरीदा। तो क्या हो जाएगा? ए बुक वाज नॉट bought by her। ए बुक वाज नॉट bought by her। सी का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो सी डिड नॉट बाई ए बुक वाज नॉट bought by her। ए बुक वाज नॉट bought by her। उसने किताब नहीं खरीदा और ये किताब उसके द्वारा नहीं खरीदा गया। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। और कुछ ट्रांसलेशन हिंदी का देते हैं, जिससे सभी बच्चे जो है थोड़ा सा समझ जाएं। बाकी तो इंग्लिश टू इंग्लिश आई थिंक बेटर होता है। तो ये था छोटा सा टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट और इसका पैसिव वॉइस, और आप जो है इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आई होप जो है वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे लोगों को जो है लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर करिए। थैंक यू।